पीएमएस बाजार एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो एग्रीगेटर है सभी पीएमएस का इंडस्ट्री में जितने भी पीएमएस हैं, तो हम बात कर रहे हैं अपने असित सी मेहता पीएमएस की, जिसने कहीं ना कहीं एक यूनिक और डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी जो आपको हमारे प्रेजेंटेशन में हमने बताया था साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की बेसिस पे, वो हमने रिटर्न्स क्लाइंट्स के लिए जनरेट करे हैं यहाँ पे। और आप देखोगे तो यहाँ एस मल्टी कैप है, एस रेगुलर इनकम है, एस मिड कैप है और एस 15 यानी कि लार्ज कैप स्ट्रेटजी है। तो अगर आप देखें हमारे पीएमएस का परफॉर्मेंस 1 ईयर का 102% है, 2 इयर्स का 51.61 है, 3 इयर्स का 44.69 है। ये 2 ईयर और 3 ईयर और 5 ईयर चक्रवृद्धि होता है। हाँ, ये कंपाउंड है, 30 साल की कंपाउंड है। एक साल में मतलब आपका जैसे बैंक में 6-7%, तो ये 5 साल में 31% के कंपाउंडिंग। बिल्कुल इन्वेस्टर्स के जानकारी। सर एस मल्टी कैप पे क्लिक करिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, हाँ इस पे क्लिक करिए। अच्छा वो लॉगिन बनाना पड़ेगा, अपना बना लीजिए। हाँ नहीं, उससे मैं कैसे डाल देता हूँ, मैं अपना डाल लीजिए आप लोग। सर उसको पॉज कर दीजिए आप। नहीं पॉज नहीं हो पाता है शायद। आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं, बात करते करते डालिए, कुछ बोलते रहिए, तब तक वीडियो कंटिन्यू रहेगा। आप बताते रहिए तब तक पीएमएस के बारे में। तो पीएमएस जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो म्यूचुअल फंड से आगे का है। इसमें थोड़ी सी रिस्क टेकिंग क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए कस्टमर की। इसमें मिनिमम 50 लाख रुपए लगते हैं। 50 लाख रुपए की एक एप्लीकेशन होती है। आप 4-5 चेकों से दे सकते हैं, आप 3-4 जगह से 2-3 अकाउंट में, 4 अकाउंट में भी पैसे पड़े हैं तो एक एनईएफटी करके वहाँ भेज सकते हैं, और डिजिटली या फिजिकली साइन करके दे सकते हैं। और ये पीएमएस चलता है, कभी भी इसको निकाल सकते हैं पैसा। तो जैसे इनका पीएमएस है तो 1 साल का 2% का एग्जिट लोड है, और 1 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। और चूंकि शेयर्स जो हैं वो डीमैट अकाउंट खोल के जो भी इन्वेस्टर है उसी के नाम होते हैं, तो उस दौरान जो कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर कर देती हैं वो भी सीधे इन्वेस्टर के खाते में आ जाता है। तो पीएमएस को ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि मतलब जो रिस्क ले सके, क्योंकि फंड मैनेजर के पास टाइम होता है, तो वो होता है, रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो 12-14% भी लगा सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में 10% से ऊपर नहीं लेते हैं, तो ज़्यादा लगा सकते हैं। तो इस तरह करके पीएमएस अच्छा रिटर्न देते हैं। अब बहुत सारे पीएमएस नहीं अच्छा दे रहे हैं म्यूचुअल फंड से, कुछ अच्छा देते हैं, तो सोचने समझने की, बहुत विचार करने की है। अभी हम इसका काम ज़्यादा नहीं करते, लेकिन अब हम कर रहे हैं, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पीएमएस रिकमेंडेड है, ठीक रहेगा। तो इससे वो बहुत फैला के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें दिक्कत होती है। तो इस तरह से ये पीएमएस है। हमारे साथ असित सी मेहता के कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं, तो मैंने कहा जो बातचीत हो रही है, लर्निंग हो रही है, सीधे सोशल मीडिया पे शेयर हो जाए। क्या बात है? आप वो ओटीपी सर एक्चुअली मैं पासवर्ड भूल गया, तो मैंने वही। अच्छा, ओटीपी आ रहा होगा आपके पास? ओटीपी अभी आया नहीं है इसमें। ठीक है, ओटीपी आ जाए तो आप लॉगिन कर लीजिए। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। हाँ बताइए, तब तक आएगा ओटीपी। जब तक आता है मैं करता हूँ आपको। तो अगर हम सिर्फ एस मल्टी कैप पीएमएस की बात करें तो लॉगिन हो गया है। हाँ, तो अगर हम एस मल्टी कैप की बात करें तो इसको लॉगिन किया, इसको नहीं किया। हाँ, वो अभी हुआ नहीं है, एक मिनट अभी वो अब आ गया ओटीपी आ गया। ओटीपी है 709264। इसे डालिए 709264। हाँ सॉरी व्यूअर्स, अपलोड थोड़ा सा डिले के लिए। तो हम बताते हैं, ये हम लोग ने आपको हमारे इससे पिछले वीडियो में हमारे जो है इसमें बताया था। नहीं यहीं से हाँ जी, तो ये है हमारे मिस्टर दीपक मकवाना। ये हमारे जो है प्रिंसिपल ऑफिसर हैं। बेसिकली सेबी में जो प्रिंसिपल ऑफिसर जो होता है, उसकी ड्यूटी होती है सारे सेबी को रूल्स को फॉलो करना, सेबी उसी को पकड़ता है। हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स मिस्टर विकास गुप्ता, और जिनके बारे में अश्विनी शमी हमने आपको पहले बताया था, ये हमारी कुछ परफॉर्मेंस रही है। अगर आप देखिए तो 1 मंथ का हमारे पीएमएस का परफॉर्मेंस है 16.16%। ये 31 जनवरी का है। हाँ, ये है एज ऑन 31 जनवरी 2024। ठीक। 1 मंथ का 16.16 है, 3 मंथ्स का 46.27% है, 6 महीने का 60% है, साल भर का 102 है। हाँ, 10 साल भर में पैसा डबल, साल भर में हमने पैसा डबल कर दिया। तो हमने जो आपको एक पॉइंट बताया था कि सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं होती, एक होता है कि जब बैड मार्केट कंडीशंस आते हैं तो आपके पोर्टफोलियो कैसे खराब हो मार्केट में, तब पोर्टफोलियो कैसा चलता है। तो आप देखिए कैलेंडर 2018 सभी को याद है, 18-19 में कुछ अरुण जेटली जी ने कुछ टैक्सेस लगा दिए थे, तो स्मॉल एंड मिड कैप तो काफी गिर गया था। लॉन्ग टर्म टैक्स लगा दिया था अटल बिहारी ने हटाया था, उन्होंने लगाया 18 साल बाद।
तो उससे मार्केट गिरी थी, तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उतना ज्यादा नहीं गिरा, अन्य चीजें गिर गई हाँ, थी। हमारा कैलेंडर 2018 में गिरा हमारे जो कई म्यूचुअल फंड थे 8.19%। वो 10-10%, 15-15%, 30-30% गिर गए थे। बिल्कुल, हमारा गिरा 8.19%। उसके बाद कैलेंडर 2019 में सिर्फ लार्ज कैप एक इंडेक्स था, लार्ज कैप का, उसने अच्छा परफॉर्म किया था, बाकी सब नीचे थे तभी भी, क्योंकि दे वर रीलिंग अंडर द प्रेशर, धीमे धीमे रिकवरी हो रही थी। तब भी हमारा कैलेंडर 2019 में 4.85% ही गिरा। ये है हमारा लार्ज कैप का करंट एलोकेशन 46.83%। मिड कैप का देखिए है करंटली 15.17%, स्मॉल कैप है 37.3% और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमने रखा हुआ है 0.69%। तो ये हो गया इसके बारे में। अगर हम बैक जाएं, ठीक है, हो गया। फिर से लॉगिन कराएगा क्या? हाँ, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे एसएससी मेहता क्लिक कर दीजिए, ये रहा ये, हाँ ठीक है। अभी सर एस मिड कैप को दिखाइए, एस मिड कैप दिखा दीजिए। चलिए रेगुलर इनकम दिखा दें। तो अभी रेगुलर इनकम की बात करें तो हमने अभी इससे पहले वीडियो में बात किया था, एक रेगुलर इनकम वो है जो जिन क्लाइंट्स को पीरियोडिक मंथली पे आउट्स भी चाहिए और इसका साथ में मतलब आधा capital % करीब appreciation आपको भी आ चाहिए। रहा है। आधा % आपको हम द मंथली क्लोजिंग एनएवी हम आपको मतलब payout 6% दे रहे हैं। सालाना। सालाना और 6%। साथ में जो वैल्यू बढ़ेगी वो बढ़ेगी। जी, तो आप देखिए कि ये जो आपको परफॉर्मेंस देखिए, ये आफ्टर मेकिंग द पे आउट्स है क्लाइंट्स को, हिंदी 1 में मंथ बोलिए। का, हाँ पे आउट करने के बाद का ये जो है रिटर्न आया है। एक महीने का हमारा है 12.43%, 3 मंथ्स का है 33.3%। 31 जनवरी को है, एक साल में देखिए 80% है। ये चलिए आगे बढ़ते पे आउट के हैं। बाद। ठीक है, और देखिए हम कैलेंडर 2018 देखिए मेरा कितना यहाँ पे गिरे नहीं थे लगभग, यहाँ गिरा नहीं था। 0.72%, सिर्फ 0.72%। क्योंकि ज्यादातर लार्ज कैप रखता है तो हाँ। गिरा नहीं था ये। लार्ज कैप 36.21 रखा, हाँ, स्मॉल हाँ। कैप 27.55% रखा। उस समय भी ऐसे उस समय कुछ और रहा होगा सर, चेंज तो करते रहते हैं। अब चलिए, अब अगला पे चलते जाए। हैं सर मिड कैप पे। एसएससी मेहता कहाँ गया? तो इसमें एक बात थी हाँ बोलिए। नीचे में। तो क्या पीएमएस ने क्या म्यूचुअल फंड के ईटीएफ भी कर सकता है? हाँ, ले सकते पीएमएस जो है, हाँ हमने ईटीएफ लिया हुआ सर है नीचे थोड़ा काउंट सा। करिए, नहीं निकल गया पीछे वाला था। नहीं कोई बात नहीं, ये ऐसे ही बता दीजिए हाँ, वो ले सकता हाँ है। ईटीएफ ले सकता है, लिया हुआ है वो उन्होंने। थोड़ा सा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लिए कैश लिया की हुआ जगह है, ले लिया। ताकि फीस वगैरह जो होती है, जैसे आपके म्यूचुअल फंड में एनएवी के अंदर से ही फीस रिकवर हो जाती है, इसी तरह इसमें भी है। अब ये देखिए मिड कैप मिड कैप है। तो अभी मिड कैप की बात करें तो हमारा एक साल का रिटर्न एक साल का रिटर्न है 92%। 16.93%, 3 मंथ्स का है 47.21%, मोटा मोटा बोला हाँ था जी। 47 बस। 47.2, 6 महीने में 50%। 6 महीने का 50%, एक साल का देखिए 91%, 90 नियर अबाउट डबल पैसा। हाँ जी डबल पैसा। 2 साल 43%, 3 इयर्स 3 साल में ये भी लगभग 5 साल में ये भी लगभग हाँ जी। 30% के आसपास। बिल्कुल। 3 साल में 30 की चक्रवृद्धि है। दूना। बिल्कुल। अभी सर नीचे करिए थोड़ा सा, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर 2018 में हमारा जब मार्केट गिरी थी तो इनका नहीं गिरा। मिड कैप, ये सिर्फ बल्कि ये मिड कैप positive हो पीएमएस है, वो 3.76% गिरा। बेसिकली मिड कैप में मिड कैप का एलोकेशन ज्यादा रहता है, तो हमारा सिर्फ 3.76% गिरा। और कैलेंडर 2019 में देखिए उस वक्त भी मिड कैप और स्मॉल कैप रिकवरी हुई थी, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव तब भी थे। उस हमारा 1.99% रिकवर हो गया। उसके बाद फिर देखिए, चलिए तो ये है कहीं ना कहीं हमारी जो है प्रूवन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। और कोई अब चीज़? हम आपको सर स्टेटमेंट मैंने आपको मेल किया है, वो क्लाइंट्स के कुछ लाइव स्टेटमेंट्स हैं। तो मेल पे हाँ जाएं। मेल पे जाइए। मेल पे जाएंगे। ये सर ये ले लीजिए। इससे हो जाएगा। ये हाँ जी, नहीं ये नीचे नीचे ये वाला। हाँ ये वाला, इसी पे ये देखिए एक रेगुलर इनकम। हाँ पहले मल्टी कैप खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो फिर से मैं बताऊंगा कि मल्टी कैप जो है सिर्फ और सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिए ये है, है, देखिए। और जो रेगुलर इनकम है वो आपका रेगुलर इनकम आपका पेमेंट्स के साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए भी है। ठीक है। तो ये बेसिकली जैसा हमने बताया था कि हमारा जो 2018 में 25 लाख रुपए लगे थे। 2018 में जिस क्लाइंट ने 25 लाख रुपए लगाए थे, सारे टैक्सेस मिला के, फीस एंड एक्सपेंसेस मिला के, उसका आज मार्केट वैल्यू कितना हो चुका है? 84 लाख, 84,89,000। और इसका डिविडेंड कितना हाँ, मिला है? डिविडेंड देखिए कितना मिला है? 5,70,000। ये है परफॉर्म, ये है एज ऑन 31 जनवरी 2024। तो 25 लाख के, अरे बाप रे बाप, 25 लाख के 90 लाख हो गए। 90 लाख उस समय 25 लाख का पीएमएस होता था, जो 25 अब लाख 50 का लाख पीएमएस हो गया। हाँ जी ठीक है। ठीक है, ये सिनेरियो है। तो अब अगर आप सेंसेक्स में देखो तो ये किसी Sensex- का एक्चुअल स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट तो है, इसमें नाम आपने हमने हाइड कर हटा दिया रखा है फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पस। ठीक है। अब नीचे आते हैं
जिस क्लाइंट ने 31 जनवरी 2020 को करीब 60 लाख रुपए लगाए थे, सारे खर्चे मिलाने के बाद आज उसका पोर्टफोलियो हो चुका है 1,91,38,000। और ये डिविडेंड है 1294 मिला के 12 2 लाख का डिविडेंड है। अच्छा। बेसिकली क्या है कि आप सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स जो 71,000 है और निफ्टी 21,000 है, इसमें क्या होता है, ये कैपिटल एप्रिसिएशन अकाउंटेड फॉर होता है। इसमें डिविडेंड जो कंपनीज ने वो दिया शामिल है, नहीं वो शामिल नहीं होता। अगर ठीक। उसको शामिल किया जाए तो सेंसेक्स हमारा 1 लाख के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो वो 1 लाख के उसकी ऊपर बात चला नहीं। जाएगा? 1 लाख के ऊपर चला जाएगा। अच्छा। अब ये सिनेरियो है 29 जनवरी 2021, ये जनवरी कोविड 21 के में बाद का 50 लाख रुपए लगा दिए। जिस क्लाइंट ने नहीं 50 लाख नहीं 80 लाख बाद में लगाए। 30 और लगा दिए। 30 और लगाए, एडिशनल एक इन्वेस्टमेंट 80 लाख लगा दिए। 80 लाख लगा दिए। 80 लाख हो चुका है, देखिए 2 करोड़ 23 लाख हो चुका है। 2 करोड़ 23 लाख हो गया इससे। 2 करोड़ 23 लाख हो तो चुका ये है। कब से? जनवरी 21 से जनवरी 24, हाँ 3 साल में 3 साल में 80 लाख के 2 करोड़ 24 लाख हो गए। 2 करोड़ 24 लाख हो गए। ये वाला अगला जो चलते हैं 4 फरवरी 2022। ये मल्टी कैप का है। हाँ, ये 4 multi-cap फरवरी का है। 22 में 50 लाख रुपए लगाए थे। हाँ जी, उसके बावजूद भी देखिए 50 लाख के 1 करोड़ 21 लाख हाँ, हो गए। मैंने डिविडेंड जोड़े ही नहीं है, हम सिर्फ उसी की बात करें। तो यहाँ डिविडेंड जोड़ के 1.25 हो गया। हाँ तो एग्जैक्टली 50 के 1.25 हो गए। ये फरवरी 22 से फरवरी 24, मोटा मोटा 2 साल हो रहे हैं। मोटा मोटा दोस्त 2 साल में 50 लाख रुपए के 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ उसका टैक्स क्या इक्विटी टैक्सेशन रहता है। इसके ये टैक्स के पहले है ना? हाँ, ये सब टैक्स ही। देखिए अब देखो, ये जो रियलाइज गेन और लॉस लिखा है ना, हम्म। इसका मतलब ये है कि जब क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया था तो जो है पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग हुई, तो उस केस में हो सकता है क्लाइंट ने भी अपना कुछ सेल किया हो, कुछ गेन बुक किया हो, हम लोगों ने भी कुछ किया हो, तो रियलाइज गेन और लॉस मिला के देखिए कितना है। अनरियलाइज गेन यानी कि क्लाइंट ने इतना बेचा नहीं है। अदर इनकम जो रिसीव हुई, फीस एंड एक्सपेंसेस है 1,22,062 रुपीज। आप मोटी मोटी बात करो। आप ये बताओ 50 लाख रुपए लगाए, सारे इस समय खर्चे- 93 मिल गए। हाँ। अब आप बताओ टैक्स देना है इसमें से? अब 92 लाख पे फिर जब टैक्स हम- देना होगा। टैक्स तो देना 9 लाख होगा। टैक्स हो जाएगा। हाँ जी, 9 तो लाख जो टैक्स 94 लाख हो रहा है, 94 में से 10 लाख मान लो हटा दो, हाँ जी। तो 84-85 लाख रुपए हो गए। हो गए। तो 50 लाख रुपए के 85 लाख हो गए, सब कुछ हाँ। देने लेने के देने बाद, लेने के बाद सब है ना? कुछ ले चुके डिविडेंड और दे चुके टैक्स, बिल्कुल। और 85 हो क्योंकि गए। देखिए ना, उस बीच में थोड़ा सा क्लाइंट ने भी सेल किया होगा पोर्टफोलियो, और हाँ। कहीं ना कहीं हमने भी थोड़ी सी रीबैलेंसिंग की ठीक होगी। है, तो हम फिर इसको हटाएं। हाँ जी, ये हो गया। ये हो गया मल्टी कैप के बारे में। ये क्या है? ये है रेगुलर इनकम। तो इसको थोड़ा बड़ा किया जाए। यहाँ से बड़ा हो जाएगा। तो ये वो रेगुलर इनकम हम लोगों ने अगस्त 2022 से हमने जो है पे आउट 1% को 0.5% जो हर महीने देते हैं ये लोग हाँ जी। लाभांश, वो 1% से आधा कर दिया है, आधा मतलब कर दिया सालाना है। 6। तो उस समय ज्यादा रहा होगा, हाँ, 1% उस समय ज्यादा रहा था। तो 30 तो ये है तो अक्टूबर 18 में, हिंदी में बोलो, अक्टूबर 18 में 1 करोड़ रुपए लगाए हाँ थे। जी। और वो जो है वो इस समय पे आउट देखिए, विड्रॉल देखिए कितना है। विड्रॉल कहाँ लिखा है? ये देखिए ये विड्रॉल 1 करोड़ 17 लाख रुपए निकाल चुके हैं। 1 करोड़ 17 लाख 1 करोड़ में से 1 करोड़ 17 लाख रुपए ले भी चुके हैं 18 से आज तक। एग्जैक्टली। उसके बाद भी कितना कैपिटल एप्रिसिएशन है 84 लाख का, फिर भी पोर्टफोलियो बच गया। आज पोर्टफोलियो बच गया। तो 1 करोड़ लगाए थे, 1.17 ले चुके हैं, और आज 84 लाख है। हाँ जी। अब इस 84 लाख में से टैक्स और देने हैं। हाँ, जब 8 सेल लाख करेंगे तो 84 8 लाख टैक्स हो गया, तो लगेगा। समझ लीजिए कि वो 74 72 76 लाख हो गए। बिल्कुल। हाँ, हेलो, कोई जरूरी बात? हम एक वीडियो बनाते हैं कॉल पे। ठीक है, अब नीचे कीजिए। अब ये सिनेरियो है 18 जनवरी 2019 का, मतलब कि कोविड से जस्ट पहले का सिनेरियो। ठीक है, 1 करोड़ लगाए। 1 करोड़ लगाए थे, कितना पे आउट मिल चुका है 59,68,000 60 लाख payout रुपए मिल निकाल चुका चुका है। 60 लाख रुपए निकाल चुके हैं हाँ। पे आउट के थ्रू, और सारे खर्चे मिला के, एक्सपेंसेस मिला के भी 1.5 करोड़ है। ऑलरेडी 1.55 है। 1 करोड़ 55 लाख ऑलरेडी है। अब आगे चलिए सर। अब ये एक कोविड- नया केस है। हाँ, ये 26 फरवरी 2020 का मतलब केस है। कोरोना आने के जस्ट 1 महीना पहले, हाँ, जब हाँ। लॉकडाउन के हाँ, पहले। हाँ। 2 करोड़ लगाए थे क्लाइंट 2 करोड़ लगाए थे, कितना पे आउट आज तक निकाल चुके 1 करोड़ 31 लाख। हाँ, उसके और इस समय बावजूद वैल्यू भी है 3 करोड़ 20 लाख। इतना तब भी है, मतलब 1 करोड़ का पे आउट भी ले लिया और 3 करोड़ 30 लाख अगर इसमें से हटा दें तो 2 करोड़ 90 लाख आज की वैल्यू है। हाँ बिल्कुल। ठीक ना? मतलब बेसिकली जब सेल करेंगे तो पूरा पोर्टफोलियो सेल करेंगे। ये आप वाला बता रहे हो जिसमें कि रेगुलर इनकम देते हैं। हाँ, रेगुलर इनकम तो जिसमें ये 1 करोड़ लगाए थे इस वाले केस 1 में, करोड़ लगाए थे, इसमें पे सितंबर आउट 21 में हाँ, पे आउट 26 लाख निकाल 26 चुके। लाख का निकाल लिया, और अभी कितनी वैल्यू है 1 करोड़ 42 करोड़। हाँ,
ये ये है मार्च 17 22, हाँ मार्च 2022, मतलब 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। 1 करोड़ लगाया था, 23 लाख पे 23 लाख निकाल लिया, और और आज वैल्यू है 161। एग्जैक्टली 161 वैल्यू है। मतलब ये कि अगर ये- अब मैं आगे जाके अब मैं इसको सेल कर दूं पोर्टफोलियो को, तो मुझे इसी पे टैक्स देना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना और है। जो डिविडेंड दिया उसका टैक्स तो पार्टी ने दे दिया होगा बीच में, हाँ, उसको हाँ, नहीं हाँ, जोड़ पा रहे नहीं, नहीं, वो तो उसको डिविडेंड जोड़ना पड़ेगा ये। तो 96 लाख रुपए लगाए थे, 97 लाख उस समय, और 7 लाख रुपए विड्रॉल हो चुका है। 1 साल के अंदर की बात है, फरवरी 23, बिल्कुल और आज हम लोग बैठे हैं फरवरी में। बिल्कुल ये जनवरी का स्टेटमेंट है वैसे। ये हाँ तो 1 फरवरी 23 से 7 लाख रुपए निकाल चुके हैं, हाँ और 1 साल के अंदर 7 लाख निकलने के बावजूद 166 है वैल्यू। हाँ अभी भी मार्केट वैल्यू है 166 66 है। जी जी टैक्स वैक्स दे के 160 हो जाएगी, इधर जो टैक्स दे करीब तो ये मतलब 60 लाख का सीधे सीधे फायदा हो गया एक फायदा साल। हो गया बिल्कुल। और कोई है नहीं पोर्टफोलियो। यही So- था हमारा। so this तो is हम लोग finished. हाँ जी, ये हो गया, ये हमारे पीएमएस के पूरे की पूरी बात हो तो ये पीएमएस का हम लोगों ने जो बात की, असित सिंह मेहता का जो पोर्टफोलियोज हैं 4, एक एस मल्टी कैप और मिड कैप और एक और एस रेगुलर इनकम। एस रेगुलर इनकम। ये बात और हो गई, ACE उसके large एग्जांपल्स इन्होंने दिखा दिए, हाँ जी। एक्चुअल एग्जांपल्स हैं बता रहे हैं। बिल्कुल तो हम लोग इस वीडियो को क्लोज करते हैं। ये पुराने वीडियो के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो था। जी जी इसीलिए आपको दिखाने का ये था कि जिन क्लाइंट्स ने हमारे पोर्टफोलियोज में पहले लाइव इन्वेस्ट किया था, आज उनके इस तरीके से कैपिटल एप्रिसिएशन हो चुका है। तो इसीलिए हमने कहा हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट हमने प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं इस तरह से। चलिए, जो clients नमस्कार को बेचे हुए हैं। सभी। नमस्कार सर। आप साहू साहब हैं, शैलेंद्र साहू जी, तब हमारे मोनू गुप्ता जी, नमस्कार करते हैं हम लोग। ओके, प्लीज एंड द वीडियो।